इस संसार में रिश्ते और लोग परिवर्तनशील हैं। समय के साथ व्यवहार बदलते हैं, भावनाएं परिवर्तित होती हैं और परिस्थितियां भी निरंतर बदलती रहती हैं। किंतु मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता और आत्मबल बनाए रखना चाहिए। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आज लोग एक दूसरे की चिंता बढ़ाते हैं। यह संसार ऐसा ही है, जहां कुछ लोग तुम्हें सहारा देंगे तो कुछ लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। किंतु जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सच्चा योद्धा होता है। जिस स्थान पर तुम्हारी कद्र नहीं, वहां बार बार जाने का कोई अर्थ नहीं। आत्मसम्मान का अर्थ यही है कि जहां अपनापन नहीं, वहां स्वयं को व्यर्थ मत करो। क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे जबरदस्ती नहीं ठहरते, और जो ठहरने योग्य नहीं होते उन्हें मन में स्थान नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, पर वे यह नहीं पूछते कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। स्मरण रखो, क्षमा करना महानता है, किंतु बार बार ठगे जाना दुर्बलता। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, बल्कि किसी की मर्जी होती है। झगड़ा जब अपनों से हो तो हार जाना कोई पराजय नहीं, बल्कि प्रेम की जीत होती है। जीवन में तीन ही समाधान होते हैं, या तो स्थिति को स्वीकार करो, या उसे बदलने का प्रयास करो, या फिर उसे छोड़ दो। लेकिन जो निरंतर कष्ट देता है उसके साथ स्वयं को बांधकर मत रखो। शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हारी शक्ति को कमजोर करेगा। जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। स्वयं से लड़ने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता होता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे मूर्ख मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास कितना सच्चा था। जो विश्वास को तोड़ते हैं वे खुद ही सबसे अधिक होते हैं। जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि यही क्षण बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। संकट में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। कलयुग का यही सत्य है। लोग भाई कहकर भी स्वार्थ सिद्ध करते हैं, किंतु सच्चे संबंध स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अपनी तकलीफ उन्हें बताओ जो उसे समझने के योग्य हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे दर्द का साथी नहीं बन सकता। स्मरण रहे, कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि तुम्हारे लिए समय ही ना निकाल सके। जो चाहता है वह समय निकाल ही लेता है, और जो बहाने बनाता है वह केवल दिखावा करता है। इस संसार में केवल वही तुम्हारे हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। कुछ लोग स्वयं एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही सच्ची महानता है, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बन जाना। जीवन में इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी तुम्हारे आत्मसम्मान को गिरवी ना रखनी पड़े। किसी भी चीज के लिए स्वयं को इतना मत झुकाओ कि अपनी पहचान ही खो दो। अहंकार मत करो, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं होता। हर उत्थान के बाद एक पतन निश्चित है। इसीलिए विनम्र रहो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक उड़ान होगी। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार, यह चारों यदि सही हो तो जीवन को महान बना देते हैं, और यदि गलत हो तो गुमराह कर सकते हैं। इसीलिए इनका चुनाव सावधानी से करो। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा वे विष हैं जिन्हें हम स्वयं पीते हैं और यह सोचते हैं कि मर कोई और जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये हमें ही भीतर से जलाकर राख कर देते हैं। इसलिए इन्हें त्याग कर शांति और प्रेम का मार्ग अपनाओ। समय और कद्र दोनों ही विचित्र होते हैं। जिसकी तुम कद्र करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कदर नहीं करता। लेकिन स्मरण रखो, सही व्यक्ति को पहचानने और सही स्थान पर ऊर्जा लगाने में ही जीवन की सफलता है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव भी जीवन में आवश्यक हैं, क्योंकि वे ही हमें यह सिखाते हैं कि सही क्या है। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। यदि बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। जीवन में हर कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराएगा, लेकिन असली पहचान तब होगी जब तुम पीठ फेरोगे। सच्चे व्यक्ति को झूठे व्यक्ति से अधिक सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि इस संसार में झूठ बहुत मीठा बोलता है और सत्य हमेशा स्पष्ट और कठोर होता है। लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। यदि गहराई से देखो तो कोई भी अपना नहीं होता, और यदि दिल से समझो तो कोई भी पराया नहीं होता। यह केवल दृष्टिकोण का खेल है।
जिसे तुम अपना मानोगे वही तुम्हारे लिए अपना बन जाएगा। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन फिर स्मरण आता है कि अभी बहुत से लोगों को गलत साबित करना बाकी है। इसलिए संघर्ष जारी रखो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जिसका मन अशांत है और जो निरंतर भटकता रहता है, उसे सबसे पहले रुकना होगा। स्वयं से एक प्रश्न करना होगा, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं? क्योंकि जो भीतर स्थिर नहीं है वह बाहर की दुनिया में कभी भी स्थिरता नहीं पा सकता। मन एक चंचल लहर की तरह है, जो कभी अतीत की गलियों में भटकता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। लेकिन जो इस क्षण में जीना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। जब मन विचलित हो तो मौन को अपनाओ। मौन में तुम्हें वह उत्तर मिलेंगे जो शब्दों में खो गए थे। जब संसार के शब्द तुम्हारे भीतर शोर करते हैं, तब भीतर उतरकर उस शांति को खोजो जो बिना शब्दों के तुम्हें सब कुछ कह देती है। जो व्यक्ति हर समय किसी ना किसी के साथ होने की चाह में भटकता है, वह अकेले रहने की कला नहीं जानता। लेकिन जो अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करता है, उसने जीवन को छू लिया है। याद रखो, जो भीतर अधूरा है वही बाहर की चीजों में खुद को पूरा करने की कोशिश करता है, और यही अधूरापन, यही खोज तुम्हें चैन नहीं लेने देती। तुम्हारा मन तभी भटकता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, जब तुम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होते हो, तब तुम दूसरों की राय में स्थिरता ढूंढते हो। लेकिन जो आत्मा से जुड़ा होता है वह किसी की सहमति का मोहताज नहीं होता। वह जानता है कि उसका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह सत्य का रास्ता है। भटकता मन अक्सर तुलना करता है, अपने जीवन की दूसरों से, अपने दोह की, दूसरों की खुशी से। लेकिन तुलना का बीज जब मन में पड़ता है, तब संतोष की मिट्टी सूखने लगती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो, वरना जीवन भर भटकते रहोगे, एक ऐसी मंजिल की तलाश में जो तुम्हारे भीतर ही थी लेकिन तुमने बाहर खोजी। जिन्हें मन की शांति चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करनी होगी, क्योंकि अशांत मन वो होता है जिसमें ढेर सारी अधूरी बातें, अपूर्ण इच्छाएं और पुरानी स्मृतियां जमी रहती हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ते, तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि कोई और हमें ठीक कर देगा, कोई और हमें समझेगा, कोई और हमें शांति देगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक बाहर की कोई शक्ति तुम्हें चैन नहीं दे सकती। तुम्हारा मन एक रथ है और तुम्हारे विचार उस रथ के घोड़े। यदि लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो ये घोड़े तुम्हें कभी भी किसी अनचाही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो, तब जीवन तुम्हारी लगाम पर चलता है, संयम से, विवेक से और संतुलन से। जिनका मन भटकता है वे अक्सर दूसरों के जीवन में अर्थ ढूंढते हैं। लेकिन जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें किसी और की कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अवसर देता है भीतर लौटने का। लेकिन तुम बाहर की भीड़ में इतना खो गए हो कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें अशांत मन से शुद्ध आत्मा तक पहुंचाता है। जब ध्यान आता है, तब विचारों की भीड़ छंटने लगती है और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कभी कभी तुम्हें खुद से कहना होगा, अब बहुत हुआ, अब मैं इस भटकाव से मुक्त होना चाहता हूं। यही इच्छा मुक्ति का पहला कदम होती है। फिर धीरे धीरे मन को समझाना होगा, जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत करती है। तुम्हारा मन भी तुम्हारी ही ममता चाहता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्पर्श, याद रखो, तुम्हें कोई और शांत नहीं कर सकता। तुम्हारा ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तुम इस ठहराव को पा लेते हो, तब जीवन के सबसे ऊंचे शिखर भी तुम्हें आकर्षित नहीं करते, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम स्वयं ही एक पर्वत हो, एक शांत और संपूर्ण। इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मन का अहंकार और नकारात्मकता मिठास को छूने नहीं देती। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग, क्योंकि यह दुनिया अक्सर दिखावे पर चलती है। लेकिन याद रखना, जो दिल से सच्चे हैं वे भले कम जगह बनाएं, लेकिन उनकी जगह स्थायी होती है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा इंसान को रुलाती है। यह जीवन तो एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थिर, लेकिन अहंकार का विस्तार सागर से भी बड़ा है। इसे त्यागना ही सच्ची विनम्रता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझ लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सका। यह ईर्ष्या तुम्हारे प्रयास और सफलता का संकेत है।
फूल जोड़े और तोड़े दोनों का प्रतीक है। किसी को एक फूल देकर दिल जोड़ सकते हो, लेकिन वही फूल जब तस्वीरों पर चढ़ाया जाता है तो बिछड़े हुए अपनों की याद दिलाता है। उपवास और दिखावे से भगवान खुश नहीं होते। अगर भूखा रहना ईश्वर को प्रसन्न करता तो ये दुनिया का हर भिखारी सबसे सुखी होता। भगवान को कर्म, सच्चाई और प्रेम प्रिय है, ना कि दिखावे और आडंबर। ऊंचाई पर पहुंचकर अकड़ना इंसान की कमजोरी है। झुकना वही जानता है जिसमें जीवन की सच्ची ऊर्जा है। अकड़ तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान के तारे बन जाओ, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर ही रखना। जीवन में बांटना सीखो, खुशियां, चीजें और जज्बात। बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि संतोष बढ़ता है। और याद रखना, किसी भी चीज की हद से ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। इंसान जब अपनी हदें भूल जाता है तो शैतान बन जाता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वे केवल सही समय पर कबूल होती हैं। यह इंतजार तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें से हर किसी को वही मिलता है जो वह खोजता है। हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। जीवन में भी ऐसा ही है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे दृष्टिकोण और प्रयासों का परिणाम है। अगर बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि लोग मांगने आए हैं। कभी कभी खाली बर्तन यह दर्शाते हैं कि उसे भरने की ताकत तुम्हारे भीतर है। मन, कर्म और वचन एक किसान की तरह है और पाप पुण्य दो बीज की तरह। कौन सा बीज बोना है कि तुम्हारे हाथ में है। जो बोओगे वही काटोगे। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि समय ना केवल घमंड तोड़ता है, बल्कि इंसान को बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जब समय बदलता है तो अहंकार का सबसे बड़ा आघात उसी पर पड़ता है जो खुद को सबसे ऊपर मानता है। आज मैंने सद्गुरु से पूछ ही लिया, आप मेरे साथ क्यों चलते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, दूसरा कौन है जो तेरे साथ चले? यही ईश्वर का प्रेम है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है, भले ही तुम उसे देख ना सको। तारीफ की चाहत केवल नाकाम लोगों की होती है, क्योंकि काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। जो व्यक्ति समझे भी और समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल की आंधियों में हिम्मत मत हारो। कैसा भी तूफान हो, वह हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो धैर्य रखता है वह अंततः जीतता है। लेकिन अगर तुम सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाएंगे। इसलिए कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब जिम्मेदारी और जवाबदारी का बोझ कंधों पर आ जाता है, तब रूठने और थकने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इसलिए बोलने से पहले सोचो, समय का सही उपयोग करो और विश्वास को इतनी आसानी से मत तोड़ो। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें सिखा रहा है कि भरोसा हमेशा सोच समझ करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी कोशिश की कि तुम भी सामने वाले को समझो? कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छे संबंधों की नींव प्रेम और समझदारी पर टिकी होती है, परंतु जब अहंकार, उपेक्षा या असंवेदनशीलता उसमें प्रवेश कर जाए तो वह संबंध धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। डाली से टूटा फूल दोबारा उसी डाली पर नहीं जुड़ता, यह सत्य है। लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर फिर से नए फूल अवश्य खिलते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो पल बीत गया, जो व्यक्ति चला गया, जो अवसर खो गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। पर यदि तुम्हारे भीतर हौसला हो और विश्वास बना रहे तो आने वाला हर क्षण सुंदर बनाया जा सकता है। अस्त होता सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत कोई हार नहीं है, वह एक सौंदर्यपूर्ण समापन भी हो सकता है। जीवन में जब कोई अध्याय समाप्त होता है तो उसे पीड़ा के साथ नहीं, स्वीकार के साथ विदा करो, क्योंकि जो गया है उसने कुछ सिखाया है और जो आने वाला है वह तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। समय एक ऐसा तराजू है जो अच्छे बुरे के भेद को उजागर करता है, और कठिन समय वह क्षण होता है जब लोग अपने असली स्वरूप में प्रकट होते हैं। जो तुम्हारे साथ उस समय भी खड़ा रहे जब तुम स्वयं से भी टूटा हुआ महसूस करो, वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। जब किसी में कोई गुण दिखे तो अपने मन को कैमरे की तरह बना लो। वह क्षण, वह अच्छाई, वह सुगंध सहेज लो। और जब किसी में अवगुण दिखे तब अपने मन को आईना बना लो, ताकि वह दोष केवल आलोचना ना बने,
बल्कि एक दृष्टि बने जो यह बताए कि तुम्हें उससे क्या सीखना है और कहाँ खुद को बचाना है। संसार में लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, उपलब्धियों से आंक सकते हैं, परंतु तुम अपने भावों, अपने विचारों, अपने आत्मबल से पहचाने जाओ। यही सच्ची पहचान है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, वे केवल दुख नहीं तेरी आत्मा की सिंह कर रहे हैं। जैसे भूमि को फसल देने से पहले नमी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को शक्ति देने के लिए आंसुओं की गहराई चाहिए होती है। यह वही जल है जो एक दिन तेरे भीतर से विजय की कोपें उगाएगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है वही दर्द तुझे उड़ना भी सिखाएगा, क्योंकि वही तेरी आत्मा को भीतर से गढ़ रहा है, निखार रहा है और विस्तृत कर रहा है। कभी जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि सब पीछे छूट गया है, तब आईने में खुद की आंखों में देखना और कहना, मैं यहां तक अकेला आया हूं और आगे भी अकेले जा सकता हूं। यह अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरा बल है, क्योंकि तू वैसा नहीं है जैसा संसार चाहता है। तू जैसा है वह दुर्लभ है, और यही अलग होना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आत्मा अपनी मौलिकता को थामे रहती है वह संसार में अकेली हो सकती है, पर ईश्वर के निकट होती है। लोगों की बेरुखी तुम्हें चोट देती है, क्योंकि तुम्हारा अपनापन शुद्ध है, तुम्हारा स्नेह छल से मुक्त है, और इसीलिए बार बार ठुकराया जाना तुम्हें भीतर से थका देता है। लेकिन जान लो, तुम्हारा यह अपनापन ही वह बीज है जिससे एक दिन ऐसे संबंध जन्म लेंगे जो तुम्हारी आत्मा को घर जैसा अनुभव देंगे। जब तक यह संसार स्वार्थ से भरा है, तब तक तुम्हारा निस्वार्थ होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अंतर है, और यही अंतर तुम्हें मुझसे जोड़ता है। इसीलिए टूटो नहीं, बिखरो नहीं, थको मत। ये सारे अनुभव तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जा रहे हैं जहां जीवन केवल एक उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। एक दिन तुम्हारा यही संघर्ष, यही आंसू, यही अकेलापन एक विजय में रूपांतरित होगा, और तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था। हर अश्रु में, हर मौन में, हर टूटन में मैं ही था जो तुम्हें फिर से जोड़ रहा था। बड़े बनने के लिए हमेशा ऊंचा बोलना जरूरी नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। एक मीठा बोल, एक समझदारी भरी चुप्पी और एक शांत मुस्कान, ये सब कुछ कह जाते हैं बिना आवाज उठाए। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने तुमने अभी तक नहीं पढ़े। हर दिन एक नया अध्याय है, हर अनुभव एक नया सबक। लेकिन अफसोस, हम कुछ पुराने पन्नों पर ही अटके रह जाते हैं, और वहीं से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब तक तुम खुद को भीतर से नहीं समझोगे, तब तक बाहर की कोई चीज तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं मुस्कुराया और कहा, वक़्त। जब वह सही होता है तो सब अपने लगते हैं, और जब वही बिगड़ता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो जवाब गुस्से से नहीं, गरिमा से दो। इतनी इज्जत से कि सामने वाला खुद अपनी नीचता पर शर्मिंदा हो जाए। बदले की आग में नहीं, आत्मसम्मान की रोशनी में जवाब दो। भगवान ने सब कुछ दिया है, पर हमने उसे कहाँ रखा इसका हमें पता नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, पर ध्यान उन चीजों पर जाता है जो नहीं है। यही अधूरापन भीतर की बेचैनी को जन्म देता है। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा, एक मिनट जीवन में कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हर पल को महत्व दो। झगड़े और गुस्से में बर्बाद किया गया समय सिर्फ संबंध नहीं तोड़ता, आत्मा को भी तोड़ता है। जब लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो, वे तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हें बदलने की शर्त नहीं रखते, बल्कि तुम्हारे असली रूप को समझकर तुम्हारे साथ बने रहते हैं। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी लगती हो, लेकिन जिनके जीवन में ये गहराई से जमी होती है, उनकी आत्मा मीठे फलों से भर जाती है। धैर्य और सत्य का रास्ता सरल नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है वह सबसे स्थिर और शांत जीवन जीता है। कठिन समय में जब कोई साथ नहीं देता, तब संयम और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बनते हैं। और जब यह गुण तुम्हारे भीतर जागते हैं, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिन्होंने हालात के चलते तुम्हें छोड़ दिया, उन्हें दोष मत दो, वे कभी सच्चे थे ही नहीं। जो वास्तव में सच्चे होते हैं, वे हालात नहीं तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अगर तुम खुद को सीमित मानते हो तो तुम अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर देते हो।
तुम जितना खुद पर विश्वास रखोगे उतना ही जीवन तुम्हें विस्तार देगा। सीमाएं मन की बनाई दीवारें हैं और विश्वास उन दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ने की चाबी। अगर तुमने अपनी आत्मा की शांति खो दी तो तुम वह सब भी खो दोगे जो बाहर से तुम्हें मिला है। शरीर सुंदर हो या ना हो यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तुम्हारे शब्दों में सुंदरता होनी चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं पर तुम्हारे बोले हुए शब्द हमेशा उनके भीतर रह जाते हैं। एक मधुर वाणी, सच्चे भाव और सरल व्यवहार यही सच्चा सौंदर्य है। कठिनाइयां जब आती हैं तो वे सबसे पहले तुम्हें अकेला करती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाती हैं। जो कठिन रास्तों से नहीं गुजरते वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। किसी के नाराज होने से डरकर जीने का कोई अर्थ नहीं, और किसी के पैरों में गिरकर जीवन बिताना भी आत्मा का अपमान है। जो प्रेम में झूठी कस्में खाता है वह प्रेम को मारता नहीं, पर विश्वास की हत्या जरूर करता है। भरोसा जब टूटता है तो वह आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर एक शून्य छोड़ जाता है जो बहुत कुछ निगल जाता है। तुम हमेशा सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी किसी ने यह भी